Hello students. So in the previous lectures we have been talking about the different phylums. Earlier Echinodermata तक अपन ने खत्म किया था. तो आज आगे चलते हैं और Echinodermata से आगे देखते हैं कि क्या क्या चीजें कौन कौन से phylums अवेलेबल है. So let's move to the another phylum that is going to be Hemichordata. The phylum is हेमिकॉर्डाटा. हेमिकॉर्डाटा की अगर बात करते हैं तो इनका हैबिटाट अगर देखें, सो द हैबिटाट दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, पानी में सॉल्टी वाटर में ही आपको देखने को मिलेंगे. सो विल पुट इट एज एक्सक्लूसिवली मराइन. They are exclusively marine and they lead a solitary colonial या फिर tuberculous life. Okay, when I say tuberculous, I mean to say that they live in tubes. ये लोग क्या करेंगे, ये लोग ट्यूब के अंदर रहते हैं, तो इसे कहा जाता है ट्यूबिकुलस लाइफ. ठीक है. सो दे वुड लिव सॉलिटरी, अकेले रहेंगे, या फिर कॉलोनी में रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे, या फिर ट्यूब्स के अंदर रहेंगे. सो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ट्यूबिकुलस. ठीक है. देन बॉडी स्ट्रक्चर अगर देखें इनका, सो बॉडी स्ट्रक्चर इज सिलेंड्रिकल. Body structure is cylindrical. Body divided into body structure is cylindrical. और जो बॉडी है वो डिवाइडेड है तीन पार्ट्स में. जैसे कि अगर देखें ऑर्गेनिज्म को, तो एक पार्ट इसका फ्रंट जो आता है दैट इज प्रोबोसिस. देन देयर इज द कॉलर, और कॉलर के बाद जो रीजन आता है उसे कहा जाता है ट्रंक. द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. वन इज, दिस इज द प्रोबोसिस, देन दिस पोर्शन इज द कॉलर, और ये जो पोर्शन है इसे ट्रंक कहा जाता है. तो आप देख सकते हो बॉडी सिलिंड्रिकल, एंड ट्रंक के ऊपर देयर इज आल्सो प्रेजेंस ऑफ गिल्स. ट्रंक के ऊपर देयर इज आल्सो प्रेजेंस ऑफ गिल्स. ठीक है. तो बॉडी क्या है, सिलिंड्रिकल है और तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक. देन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, नाउ पुट इट इन शॉर्ट, डीएस लिख दूंगा मैं. अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है. क्या है, कंप्लीट. दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ माउथ एंड एनस, बोथ माउथ और एनस दोनों देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर में. देन जो एक्सक्रीशन का काम है वो कौन करता है, तो वो करता है प्रोबोसिस. एक्सक्रीशन इज डन बाय प्रोबोसिस, जो मैंने यहां पे दिखाया प्रोबोसिस. और अगर बात करते ब्रीदिंग की, रेस्पिरेशन की, तो आई सिंपली पुट इट एज आरएस, रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में दे हैव, जैसे मैंने यहां पे दिखाया, गिल्स. तो ये क्या करेंगे, गिल्स के थ्रू ब्रीथ करेंगे. ठीक है. सर्कुलेटरी सिस्टम अगर चेक करें इनका, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन लिखेंगे सीएस. तो सीएस इज थ्रू द हेल्प ऑफ, अच्छा सीएस जो है इनका दैट इज सिंपल एंड क्लोज टाइप. क्या है, सिंपल एंड
क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर देखते हैं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं लिख दूंगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके का है, तो यहाँ पे दे आर डायशियस, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, डायशियस का मतलब क्या होता है, दे आर यूनिसेक्सुअल बोल सकते हैं। They are unisexual and they are unisexual and unisexual and they show external fertilization. They show external fertilization and indirect development and indirect डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि जो बेबी का फॉर्मेशन होगा, द बेबी डज नॉट लुक लाइक द पेरेंट, है ना। जो बेबी होगा पेरेंट की तरह नहीं दिखेगा, वो धीरे धीरे जाके मेटामॉर्फोसिस करेगा और फिर पेरेंट की तरह दिखेगा। जैसे ह्यूमंस में होता है कि जो बच्चे होते थे रिजेंबल द पेरेंट्स, बट इन दी हेमिकॉर्डेटा द जो ऑर्गेनिज्म बॉर्न होगा इट डज नॉट रिजेंबल द पेरेंट, इट वुड अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, ओके, और फिर जाके पेरेंट को रिजेंबल करेगा, ठीक है। फिर और क्या खासियत थी, तो स्पेशलिटी देखें अगर इस ग्रुप की, तो स्पेशलिटी में क्या लिख सकते हैं, तो स्पेशलिटी में लिख सकते हैं स्पेशलिटी तो स्पेशलिटी अगर इस ग्रुप की देखें तो दे आर प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स क्या होता है मैं आपको भी अब बताता हूं। दे आर प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, ठीक है। इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स भी बोल सकते हैं, एंड दे आर सक्टोरियल, मतलब ये क्या करते हैं, ये चीजों को सक करने का काम करते हैं, दे आर सक्टोरियल नेचर। एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहां पे बैलेनोग्लोसस का। सो जो बैलेनोग्लोसस है वो चीजों को च्यू नहीं करेगा, वो सीधा सक करेगा, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, दे आर सक्टोरियल। ठीक है, बैलेनोग्लोसस। ठीक है, so these are the characteristics of hemichordata. I hope it's clear. Let's move ahead and let's talk about the another phylum chordates. तो फाइलम कॉर्डेट्स की अगर बात करें तो फाइलम कॉर्डेट्स फाइलम कॉर्डेट्स की अगर बात करते हैं तो फाइलम कॉर्डेट्स इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू, जस्ट अ सेकंड, phylum chordates is divided into okay now what is chordate। तो जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है ना, अर्ली स्टेजेस में जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन चल रहा होता है
उस टाइम पे एम्ब्रियो के अंदर स्केलेटन तो प्रेजेंट है नहीं, ओके, इट्स अ सॉफ्ट स्ट्रक्चर, तो उसको सपोर्ट देने के लिए एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, उसको सपोर्ट देने के लिए एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है इसे नोटोकॉर्ड कहा जाता है। अब ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर क्या करेगा, एक तो एम्ब्रियो को सपोर्ट देगा, शेप देगा, प्लस इट वुड हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। तो ये जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, मैं अगर दिखाऊं इस तरीके से दिखा सकते हैं सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर को, और इस सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर के पीछे की तरफ दैट इज फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड, और यहां आगे की तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, देयर वुड बी प्रेजेंस ऑफ गिल्स, देयर वुड बी प्रेजेंस ऑफ okay, so they're going to be presence of gills, okay, on the front side. See, अगर अपन देखें, this is the dorsal side, this is the ventral side, this is the anterior side, and this is the posterior side. तो आप देखते हो डॉर्सल साइड पे मैंने क्या दिखा रखा है, नोकॉर्ड दिखा रखा है, वेंट्रल साइड पे मैंने गिल्स दिखा रखी है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ब्लू में जो मैंने दिखाया, इसे क्या कहा जाता है, दिस इज टर्म्ड एज नोटोकॉर्ड। क्या कहा जाता है इसे, नोटोकॉर्ड कहा जाता है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलता है, ओके। उसके बाद ये नोटोकॉर्ड डेवलप हो जाता है इनटू वर्टिबल कॉलम। किसमें डेवलप हो जाता है, वर्टिबल कॉलम में डेवलप हो जाता है, रीढ़ की हड्डी में डेवलप हो जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर पीछे की तरफ दिख रहा है, दिस इज दी नोकॉर्ड। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, नोन एज नोकॉर्ड, और ये तो आपको मैंने बताया दिस आर गिल्स। तो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर के, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे एक स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन हो रहा है, उस स्ट्रक्चर को अपने क्या नाम दिया है, नोटोकॉर्ड नाम दिया है। और ये नोटोकॉर्ड आगे जाके क्या बनाता है, डेवलप्स इनटू वर्टिबल कॉलम, ठीक है, इन हायर ऑर्गेनिजम्स। तो कॉर्डेट्स की अगर बात करते हैं, तो कॉर्डेट्स को वी कैन डिवाइड इनटू, और जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है उन एनिमल्स को क्या कहा जाता है, दैट टर्म्ड एज वर्टिब्रेट्स, उन्हें वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। तो नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप होगा, और फिर डेवलप होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे जैसे डेवलपमेंट चलेगा एम्ब्रियो का, इट वुड गेट कन्वर्टेड इनटू वर्टिबल कॉलम, एंड द ऑर्गेनिजम्स विद वर्टिबल कॉलम आर टर्म्ड एज वर्टिब्रेट्स। क्या कहा जाता है उन्हें, वर्टिब्रेट्स कहा जाता है, ठीक है। तो कॉर्डेट्स को अगर फर्दर डिवाइड करें, कॉर्डेट्स को अगर फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, तो वी कैन पुट इट एज तीन, वी कैन टर्म देम एज यूरोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डाटा, क्या बोल सकते हैं, यूरोकॉर्डाटा बोल सकते हैं। दूसरे ग्रुप को बोल सकते हैं सेफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, एंड लास्ट को बोल सकते हैं वर्टिब्रेटा, ठीक है। कॉर्डेट्स कैन बी डिवाइडेड इन थ्री, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डाटा एंड वर्टिब्रेटा। नाउ व्हाट आर यूरोकॉर्डेटा, तो यहां पे याद रखना है कि द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन टेल ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन टेल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये सिर्फ टेल में प्रेजेंट है,
ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, सेफलोपोडेटा की अगर बात करते हैं, सेफलोपोडेटा की अगर बात करते हैं तो उसमें नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, ओके, ड्यूरिंग इट्स होल लाइफ टाइम। मतलब जैसे मैंने बोला कि यार आगे जाके नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रीढ़ की हड्डी में, बट यहां पे रीढ़ की हड्डी में कन्वर्जन नहीं होगा। तो यहां पे लिख देते हैं नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट during its whole life। Notochord is present during its whole life। Notochord is not converted to क्या था, रीढ़ की हड्डी, that is vertebral column। Notochord is not converted to vertebral column, it remains as notochord during its whole lifetime। vertebrates की अगर बात करें तो क्या लिखेंगे, notochord is present during embryonic stage। Notochord is present during embryonic stage and is converted to vertebral column during डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरीज हो गई कॉर्डेट्स की। ओके, यूरोकॉर्डेटा में क्या बोलोगे, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, बट कहां प्रेजेंट है, सिर्फ टेल में प्रेजेंट है, वो भी कब, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। सेफलोकॉर्डेट में क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, कहां पे प्रेजेंट है, तो पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ड्यूरिंग इट्स होल लाइफ इन द होल बॉडी। नोटोकॉर्ड present from head to tail। ठीक है, पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, हेड टू टेल, एंड नोटोकॉर्ड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम, वो कभी कन्वर्ट नहीं होगा वर्टिब्रल कॉलम में। और वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो वर्टिब्रेट्स में क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है एम्ब्रियोनिक स्टेज में और आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इनटू वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटोकॉर्ड अगर इन दोनों ग्रुप को मिला दे, so they are generally, the urochordates and cephalochordates, they are generally termed as protochordates। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें as जनरल वे में अगर आप देखो तो they are termed as protochordates। ठीक है, क्लियर है। नाउ अगर वर्टिब्रेट्स का फर्दर डिवीजन देखें तो vertebrates can be further divided into vertebrates का अगर फर्दर डिवीजन देखें तो they can be divided into agnatha, they can be further divided into agnatha and gnathostomata। agnatha and gnathostomata। and gnathostomata, एग्नाथा की बात करते हैं तो इनके पास जबड़ा नहीं होता है। क्या नहीं होता है, जबड़ा नहीं होता है। जबड़ा दैट इज जॉ, तो मैं लिख देता हूं जॉ
एब्सेंट। और ग्नाथा स्टोमाटा की बात करें सो यहां पे लिखेंगे जबड़ा प्रेजेंट है, सो लिख देते हैं जॉ प्रेजेंट। सो इग्नाथा इज जो एब्सेंट, ग्नाथोस्टोमाटा इज जो प्रेजेंट। और इसको फर्दर डिवाइड करें तो दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू पाइसिस, दैट इज ऑर्गेनिज्म विथ फिन्स। एंड यहां देखें तो वी हैव टेट्रापोडा। क्या है? टेट्रापोडा। टेट्रापोडा इज ऑर्गेनिज्म विथ लिम्स। लिख देते हैं have fins, have limbs। ठीक है। सो वर्टिब्रेटा का फर्दर डिविजन्स अगर देखें, जैसा फर्दर डिविजन्स आप बोल सकते हो, वी कैन पुट द इग्नाथा and gnathostomata। ignatha is jaw absent, gnathostomata is jaw present, which can be further divided into Pisces and tetrapoda। Pisces is they have fins and tetrapoda they have limbs। एग्जाम्पल सॉरी कौन सा क्लास यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं? सो दिस फर्दर डिवीजन इज क्लास। Gnathostomata can be divided into two classes, Pisces and tetrapoda। और उसमें क्लासेस का नाम अगर देखें सो वी हैव chondrichthyes, we have chondrichthyes and osteochthyes। ठीक है, वी हैव osteochthyes and we have chondrichthyes। और यहां अगर देखें सो वी हैव amphibia, then we have reptiles, then we have aves। मैं यहां मेंशन करता हूं aves and mammals। सिंपल एंड इजी। तो कॉर्डेट्स तीन फर्दर डिविजन्स आप बोल सकते हो, तीन फर्दर ग्रुप्स है, यूरोकॉर्डाटा, सेफलोकॉर्डाटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन डिविजन्स, एग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोमाटा। एग्नाथा जो होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी तो प्रेजेंट है बट जबड़ा नहीं है, और यहाँ पे रीढ़ की हड्डी भी है और जबड़ा भी है। तो इसको दो कैटेगरी में डाल रखा है, पाइसिस एंड टेट्रापोडा। पाइसिस कौन होते हैं? पाइसिस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास देयर इज प्रेजेंस ऑफ फिन्स, मतलब मैं फिश की बात कर रहा हूँ। So we have two types of fish, chondrichthyes and osteochthyes। chondrichthyes are the ones are the fish which have bony skeleton। चलो ये भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। They have chondrichthyes, they have skeleton which is made up of cartilage। So cartilage skeleton। osteochthyes की अगर बात लिखे they have bony skeleton, they have bony skeleton। ठीक है। और फिर टेट्रापॉड्स की बात करेंगे तो इनके पास फिन्स नहीं है बट इनके पास लिम्स है। ओके, सो एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स दे बिलोंग टू द ग्रुप व्हिच कंसिस्ट ऑफ लिम्स। ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट देम इन डिटेल्स। ओके, एग्नाथा में भी एक डिवीजन, एक क्लास आगे है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, यहाँ मैंने मेंशन किया नहीं, दैट इज क्लास साइक्लोस्टोमाटा। The class is cyclostomata। cyclostomata। ठीक है। So go through it once।
ठीक है, so I hope it's clear. So let's move ahead and let's talk about the साइक्लोस्टोमाटा. ठीक है, साइक्लोस्टोमाटा की बात कर लेते हैं. तो साइक्लोस्टोमाटा इज नॉट अ फाइलम, इट्स अ क्लास. ठीक है, तो मैं यहां से क्लास लिखना चालू कर दूंगा. क्लास साइक्लोस्टोमाटा. So class Cyclostomata that comes under the division Agnatha. Agnatha is they do not have jaws. Jawless organism आप बोल सकते हो. Class Cyclostomata. So Cyclostomata are, पहली बात तो मैं ये लिख देता हूं, they are jawless कॉर्डेट्स बोल सकते हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी तो इनके पास प्रेजेंट ही है. दे आर जॉलेस कॉर्डेट्स. नॉर्मली क्या होता है, जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है उनके पास जबड़ा भी होता है, बट दिस आर द केसेस जहां पे आप लिखोगे जॉलेस, जबड़ा नहीं है. और क्या है, दे आर फाउंड इन सी एंड दे आर यूजुअली एक्सोपैरासाइट. किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर अटैच रहेंगे, इसलिए मैंने क्या टर्म लिखा है, दे आर एक्सोपैरासाइट. ठीक है, स्किन इज विदाउट स्केल्स. नॉर्मली आप फिश को अगर देखते हो तो फिश के पास क्या होता है, पूरी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, बट ये जो ऑर्गेनिज्म है पानी में तो रहते ही है. दे आर फाउंड इन सी बट दे आर विदाउट स्केल्स. इनकी स्किन के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट नहीं होती है. दे हैव अ स्मूथ स्किन. दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता है कि माउथ और एनस दोनों चीजें अवेलेबल होगी. देन दे रेस्पायर थ्रू गिल्स. किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. एक्सक्रीशन इज विद द हेल्प ऑफ किडनी. एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू होता है. और अगर देखें आगे, सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप. सीएस लिख देना था. सर्कुलेटरी सिस्टम इज closed type and heart is having two chambers. Heart with two chambers. ठीक है, and they have well developed nervous system. Nervous system काफी अच्छे से डेवलप्ड होता है in cyclostomata because we are moving towards the higher group of animals, developed organism. तो इसलिए यहां से आपको well developed nervous system देखने को मिल जाएगा. Only one gonad is present. Normally आप देखते हो there are two gonads, दो testes, दो ovaries होती है, but इनके पास there would be a single gonad. ठीक है, they reproduce in fresh water. They reproduce in fresh water. और फिर मतलब यहां पे मैंने क्या लिखा, कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट द सी. बट जब रिप्रोडक्शन करना होगा दे वुड मूव टू द प्लेसेस जहां पे उनको फ्रेश वाटर मिलेगा. एंड आफ्टर रिप्रोड्यूसिंग क्या होगा कि जो लार्वा बनेगा, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, जो लार्वा था रिटर्न्स टू ओशन. लार्वा कहां चला जाएगा, फिर से लार्वा वुड गो टू द ओशन. तो फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन करने के लिए वो लोग क्या करेंगे,
सलाइन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ आएंगे और फिर वहां पे रिप्रोड्यूस करेंगे, और जो लार्वा है वो वहीं रहेगा, और फिर जब तक उसका मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, मेटामॉर्फोसिस डज नॉट लुक लाइक द पेरेंट, ओके, तब तक वो फ्रेश वाटर में रहेगा, और फिर मेटामॉर्फोसिस करके इट वुड अगेन गो बैक टू द ओशन। ठीक है। स्किन कंसिस्ट ऑफ म्यूकस ग्लैंड, स्किन जो होती है उसके ऊपर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एंड जो माउथ होता है वो एंटीरियो वेंट्रल होता है। माउथ कैसा है? माउथ इज एंटीरियो वेंट्रल, माउथ इज एंटीरियो वेंट्रल। व्हाट डज इट मीन? एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, और वेंट्रल मतलब नीचे की तरफ। तो जो माउथ होगा इस ऑर्गेनिज्म का, इट इज गोइंग टू बी समवॉट लाइक दिस। ये ऑर्गेनिज्म है तो ये जो माउथ है ये ऐसे नीचे की तरफ होगा। एंटीरियर मतलब आगे, और ये क्या हो गया? नीचे की तरफ। तो दिस इज एंटीरियो वेंट्रल माउथ, आगे और थोड़ा सा नीचे की तरफ। क्लियर है? एग्जाम्पल ले सकते हैं यहां पे, लैम्प्रे एंड hagfish. Lamprey and hagfish can be taken as the example of class Cyclostomata. क्लियर है? ना स्केल्स अवेलेबल है, ठीक है, प्लस ना जबड़ा अवेलेबल है, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड इट। ओके, साइक्लोस्टोमाटा के बाद अगर जाएंगे तो विल टॉक अबाउट द जॉ बेरिंग ऑर्गेनिज्म, और उसमें विल टॉक अबाउट द पाइसिस, दैट इज द कॉन्ड्रिक्थाइस की बात कर लेते हैं। कॉन्ड्रिक्थाइस, ठीक है। तो अब कॉन्ड्रिक्थाइस के बारे में तो आपको पता ही है, फिर भी मैं आई मेंशन इट। दे आर जॉ बेयरिंग वर्टिब्रेट्स। दे आर जॉ बेयरिंग कॉर्डेट्स, ठीक है। इससे पहले आपने देखा जॉलेस कॉर्डेट्स, दिस आर जॉ बेयरिंग कॉर्डेट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। हैबिटेट अगर देखें, सो दे आर फाउंड इन मरीन वाटर, सलाइन वाटर में देखने को मिलेंगे। बॉडी देखें तो बॉडी इज बोट शेप्ड सो दैट दे कैन स्विम प्रॉपर्ली। बॉडी कैसी है? द बॉडी इज बोट शेप्ड। और अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखें, दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। और माउथ जो है वो, जैसे अभी आपने देखा एंटीरियो वेंट्रल, उसी तरीके से यहां पे भी इनका भी माउथ क्या है? एंटीरियो वेंट्रली लोकेटेड है। माउथ इज एंटीरियो वेंट्रली लोकेटेड, और जबड़ा तो प्रेजेंट है ही माउथ के अंदर। क्लियर है? नाउ दे हैव 5 to 7 pairs of gills, 5 to 7 pairs of gills present, और जो gills है, these gills are uncovered, gills are uncovered, ठीक है। अगर आपने शार्क को देखा होगा टीवी पे, बट ऑब्वियसली सो आप देखोगे कि जो शार्क है उसके यहां पे इस तरीके से गिल स्लिट्स होती है, और वो गिल स्लिट्स विजिबल होती है ना, द गिल स्लिट्स आर विजिबल।
अगर आप स्टार फिश को, अगर आप गोल्ड फिश को देखो, तो गोल्ड फिश के यहां पे एक कवरिंग होती है, उसके गिल्सलेट्स इस कवरिंग के पीछे होते हैं. द गिल्सलेट्स आर प्रेजेंट बिहाइंड दिस कवरिंग. तो जो कवरिंग है, इस कवरिंग को क्या कहा जाता है? दिस कवरिंग इज नोन एज ओपर्क्यूलम. क्या कहा जाता है? कवरिंग को ओपर्क्यूलम कहा जाता है. तो अगर मैं शार्क बिलोंग्स टू दी क्लास chondrichthyes, that is they have the cartilage which is made, they have the skeleton which is made up of cartilage. ठीक है. बट अगर मैं बात करता हूं गोल्ड फिश की, तो इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ osteochthyes, जहां पे द skeleton is made up of bone. तो जो बोनी फिश होती है उसमें ओपर्क्यूलम प्रेजेंट होता है, बल्कि जो chondrichthyes वाली होती है, द फिश विच हैज skeleton made up of cartilage, उनके पास ओपर्क्यूलम एब्सेंट होता है, तो उनके गिल्स विजिबल होते हैं. तो गिल्स आर अनकवर्ड बिकॉज, क्या लिखेंगे? बिकॉज ओपर्क्यूलम इज एब्सेंट. बिकॉज ओपर्क्यूलम इज एब्सेंट. फिर लिखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इज वेल डेवलप्ड. is well developed. Heart is double chambered. टू चैम्बर्ड हार्ट होता है इनके पास. ठीक है. एंड नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो वेल डेवलप्ड. is well developed as well, and these organisms show internal fertilization. ठीक है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको पता ही है. एंड दे कैन बी, some of them can give egg, so I'll put it in the category of oviparous, and some are ovovivi, some are ovoviviparous. तो अंडे भी देते हैं, अंडे देने वाले ओविपेरस, और अंडे भी देंगे, और वो जो अंडे हैं बॉडी के अंदर ही रहेंगे. नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप मुर्गी की बात करते हो, तो मुर्गी इज ओविपेरस, तो आप देखोगे कि वो अंडा देती है, अंडे का हैचिंग होता है, फिर उसमें से बेबी बाहर आता है. बट व्हेन यू से ओवोविविपेरस, तो यहाँ पे विविपेरस का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म सीधा बर्थ देते हैं यंग वंस को. ठीक है. बट यहाँ पे दोनों वर्ड्स को मिक्स किया है, ओवोविविपेरस. तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एग है, एग तो बनेगा, बट एग की हैचिंग बॉडी के अंदर होगी. हैन में क्या होता है कि एक बाहर आएगा और फिर जो बर्ड है हैन है उसका हैचिंग करेगी. बट इन केस ऑफ ओवोविविपेरस एनिमल, द हैचिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी, एंड देन वंस द हैचिंग इज डन, द यंग वन इज गोइंग टू कम आउट ऑफ द बॉडी. तो यहाँ अंडा भी बना है, पर अंडा बॉडी के अंदर ही है, उसका हैचिंग बॉडी के अंदर ही हुआ है, और फिर वो जब हैच हो जाएगा वो बॉडी के बाहर आ जाएगा. तो वी टर्म दोस ऑर्गेनिज्म एज ओवोविविपेरस. ठीक है. शार्क इज ओवोविविपेरस आप बोल सकते हो. क्लियर है? नाउ जो स्किन है, द स्किन इज कवर्ड बाय स्केल्स. और स्केल्स की जो टाइप है, इसके आगे आपने देखा कि यार स्किन इज नॉट कवर्ड बाय स्केल्स, बट यहां पे स्किन इज कवर्ड बाय प्लैकोइड स्केल्स. कौन से स्केल्स? प्लैकोइड स्केल्स. तो प्लैकोइड स्केल्स अगर देखें तो प्लैकोइड स्केल्स कुछ इस तरीके से होते हैं. दिस आर प्लैकोइड स्केल्स. ये पैटर्न आपको दिखेगा स्केल्स में. जो स्केल्स शार्क के ऊपर रहेंगे वो उन स्केल्स का पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा, उन्हें प्लैकोइड स्केल्स कहा जाता है. और अगर कॉर्डल फिन चेक करें तो कॉर्डल फिन इज हेट्रोसर्कल. क्या लिखा है यहाँ पे? Caudal fin is
हेट्रोसर्कल। दैट मीन्स अगर शार्क का पीछे का फिन देखे अपन, इफ आई शो इट लाइक दिस, इसका मतलब होता है इट इज होमोसर्कल, दोनों सेम साइज के हैं। पर हेट्रोसर्कल की अगर बात करते हैं तो हेट्रोसर्कल में जो फिन आप देखोगे दैट इज गोइंग टू बी इस तरीके से होगा, एक फिन बड़ा है एक फिन छोटा है। तो एक फिन बड़ा एक फिन छोटा, दैट मीन्स द कॉर्डल, दिस फिन इज नोन एज कॉर्डल फिन। तो ये फिन क्या होगा, हेट्रोसर्कल हो गया, बिकॉज एक फिन बड़ा है और एक फिन छोटा है। नाउ internal skeleton is made up of कार्टिलेज। जो अंदर का स्केलेटन है वो किससे बना हुआ है, कार्टिलेज से बना हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये जो एनिमल्स है दिस आर poikilothermic, these are poikilothermic, that is cold blooded। आपको बताइए कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं, जो अपना टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, उन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है। ठीक है, सो शार्क इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। एग्जाम्पल लिख ले, तो एग्जाम्पल में ले लेंगे शार्क एंड रेफिश, शार्क एंड रेफिश। ठीक है, सो दिस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लास कॉन्ड्रिक्टाइस, जिसके एग्जाम्पल में आता है शार्क एंड रेफिश। स्केलेटन बना है किससे, कार्टिलेज से बना हुआ है, जबड़ा तो प्रेजेंट है ही इनके पास। ठीक है, चले आगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी अनदर क्लास। कॉन्ड्रिक्टाइस के बाद आते हैं ऑस्टियोथेक्स। So we have class ऑस्टियोथेक्स। क्या है ऑस्टियोथेक्स, तो यहां पे भी दिस आर जॉ बेरिंग कॉर्डेट्स आप बोल सकते हो, जबड़ा इनके पास प्रेजेंट है। दिस आर जॉ बेरिंग जबड़ा इन ऑर्गेनिज्म के पास प्रेजेंट है। और क्या लिख सकते हैं, दे आर मरीन एंड फ्रेश वाटर, दोनों जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। मरीन भी है और फ्रेश वाटर में भी सर्वाइव करता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें, इनकी बॉडी भी बोट शेप्ड है, सो दैट दे कैन स्विम प्रॉपर्ली। स्ट्रीमलाइन बॉडी आप बोल सकते हो फॉर स्विमिंग। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और इनका जो माउथ है, माउथ इज जनरली एंटीरियर साइड। माउथ कहां पे, आगे की साइड है। अभी इससे पहले मैं जब कॉन्ड्रिक्टाइस की बात कर रहा था या शार्क की बात कर रहा था, तो उसमें शार्क का माउथ कहां था, एंटीरियर वेंट्रल। दैट मींस इस तरीके से था, आगे और नीचे की तरफ। बट व्हेन यू टॉक अबाउट अ गोल्ड फिश, तो गोल्ड फिश का जो माउथ होता है वो वेंट्रल में नहीं होता है, वो आगे की तरफ होता है। ये आगे की तरफ हुआ, दिस इज एंटीरियर माउथ एंड दिस इज एंटीरियो वेंट्रल माउथ। तो जो बोनी फिशेस होती है उनका जो माउथ होता है वो कहां होता है, जनरली एंटीरियर साइड पे होता है, आगे की तरफ होता है। जॉ तो प्रेजेंट ही है। दे हैव 4 pairs of gills,
इससे पहले अपन ने देखा दे हैव 5 to 7 pairs of gills, यहाँ पे 4 pairs of gills and gills are covered किससे? covered by operculum. किससे covered है? operculum से covered है, जो मैंने भी बताया था एक कवरिंग होगा गिल के ऊपर की तरफ, ठीक है. Now when you talk about excretory system and the nervous system, excretory and nervous system are well developed, काफी अच्छे से डेवलप्ड होती है. They show external fertilization and they are oviparous animals. External fertilization देखने को मिलेगा and they are oviparous animals. They are oviparous animals, आप बोल सकते हो. इनका जो कॉर्डल फिन है वो एक ही साइज का होगा. कॉर्डल फिन इज होमोसर्कल. कॉर्डल फिन इज नॉट हेट्रोसर्कल. शार्क के केस में मैंने बोला था इट इज हेट्रोसर्कल, बट ये वाले केस में इट इज गोइंग टू बी होमोसर्कल. होमोसर्कल मतलब इक्वल, जैसे कि यहां देखें इक्वल साइज में है तो इसे बोलेंगे होमोसर्कल कॉर्डल फिन. एंड स्किन इज कवर्ड बाय साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स. स्किन इज कवर्ड बाय साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स. नाउ एक स्केल्स आपने आगे देख लिए प्लेकॉइड स्केल, तो साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स क्या है? तो साइक्लॉइड स्केल्स अगर देखें तो साइक्लॉइड स्केल्स कुछ इस तरीके से होते हैं. दिस आर साइक्लॉइड स्केल्स जो पूरी बॉडी पे देखने को मिलेंगे. और टिनॉइड स्केल्स अगर देखें तो टिनॉइड स्केल्स कुछ इस तरीके से होते हैं. मैं यहां पे टिनॉइड स्केल्स बनाता हूं. Okay, these are tinoid scales and these are cycloid scales. और एक और स्केल जो आपने देखे those are the placoid scales. ठीक है, तो these are cycloid, these are tinoid. और शार्क में आपने कौन से देखे? placoid scales. और देखे internal skeleton is made up of bones. यहां से लिखता हूं मैं, internal skeleton is made up of bones. Internal skeleton is made up of bones, जो मैंने बात पहले मेंशन कर दी है. बोनी स्केलेटन होता है इन ऑर्गेनिज्म के पास. एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड, दैट इज पोइकिलोथर्मिक, एंड दे कंसिस्ट ऑफ एयर ब्लेडर. They consist of air bladder to fill up the air in their body. एग्जाम्पल ले लेते हैं. सो एग्जाम्पल इज सी हॉर्स, लेबियो, कटला, देन रोहू, मृगल. ओके, गोल्ड फिश आप ले सकते हो. सो दिस ऑल फिशेज आर ostracized. They have a bony skeleton, they have jaws. Okay, they have जो caudal fin रहेगा that is going to be homocercal. They would have gills which are covered by a flap which is known as operculum. ठीक है.
एंड दे हैव टिनॉइड स्केल्स और साइक्लॉइड स्केल। शार्क की बात करते तो उसके पास प्लेकॉइड स्केल्स थे और उसका जो कॉर्डल फिन था वो सेम साइज का नहीं था, ऊपर वाला बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है, इसलिए वी टर्म इट एज हेटेरोसर्कल। सो आई होप थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर। जो नोटोकॉर्ड वाला टॉपिक था वो बहुत अच्छे से समझना है कि नोटोकॉर्ड को 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। वन इज दी सेफलोकोडेटा मैंने बोला, यूरोकोडेटा मैंने बोला, एंड दी वर्टिब्रेट बोला। यूरोकोडेटा एंड सेफलोकोडेटा दे मर्ज टुगेदर एंड दे फॉर्म प्रोटोकोडेटा। ठीक है, सो गो थ्रू द वीडियो लेक्चर प्रॉपर्ली। इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो। So I'll keep this much for the session. In the next session we'll move ahead and we'll talk about more details regarding the chapter. Thank you so much.